और नाम है उनका नितिन नवीन। नितिन नवीन बिहार सरकार के अंदर वजीर हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। देश की सियासत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो देश की सियासत है उसके अंदर भी आपने नितिन नवीन का नाम कोई ज़्यादा सुना समझा नहीं होगा। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के अंदर कोई खाई है, तमाम बातें चलती थी। लेकिन एकाएक जिसका नाम कहीं चर्चाओं में भी ना हो, उनको ला करके और पार्टी के सबसे शीर्ष पद पर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात लगातार कही जाती रही है और हमेशा चरितार्थ होती है, और वो बात है कि बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती है। जब भी बीजेपी के अंदर कोई फैसला हुआ करता है तो वो चौंकाने वाला हुआ करता है। चाहे वो टिकट वितरण की बात हो, चाहे वो किसी को बड़ा पद देने की बात हो, चाहे वो मंत्री मुख्यमंत्री बनाने हो। ऐसा ही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष में हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। कहने को तो अभी उन्हें कहा जा रहा है कि वे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन आप इसे मान करके रख लीजिए और इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि वे ही बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और नाम है उनका नितिन नवीन। नितिन नवीन बिहार सरकार के अंदर वजीर हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। उनके पिता नवीन सिन्हा बिहार के बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। बीजेपी के संगठन को उन्होंने बिहार के अंदर जन जन तक पहुंचाया था। उनके निधन के बाद सियासत के अंदर सक्रिय हुए नितिन नवीन 5वीं बार विधायक हैं लगातार। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट है जहां से वो विधायक चुने जाते रहे हैं लगातार, और अब की बार उन्होंने 52,000 के करीब वोट से चुनाव जीता था। जब बिहार के अंदर सरकार बनने की बात थी तो एक बार नितिन नवीन का नाम भी चला था कि क्या बीजेपी अपने बूते अगर सरकार बनाने की बात आए या फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री हो तो क्या वो चेहरा नितिन नवीन हो सकते हैं। इस पर बड़ी चर्चा हुई थी। नितिन नवीन बिहार की सियासत का बड़ा नाम है, 5वीं बार के विधायक हैं, लेकिन देश की सियासत के अंदर नितिन नवीन का नाम बिल्कुल पूरी तरह से अनजान कहा जा सकता है। देश की सियासत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो देश की सियासत है उसके अंदर भी आपने नितिन नवीन का नाम कोई ज़्यादा सुना समझा नहीं होगा। लेकिन अब जब उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया, अभी आज हाल ही में जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उससे कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अरुण सिंह, उनकी तरफ से एक पत्र जारी हुआ। 2 लाइन की चिट्ठी है, 2 लाइनों का वो पत्र है, और उस 2 लाइन की चिट्ठी में लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चयनित किया है, चुन लिया है। और इसके साथ ही वो तमाम धुंध छट गई जो लगातार बनी चली आ रही थी लगभग पिछले 1 साल से कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। हमने भी आपके साथ कई वीडियो शेयर किए थे। बड़ी तमाम चर्चाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी में आखिर चल क्या रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना नहीं जा पा रहा तो क्यों नहीं चुना जा पा रहा, और अगर जब चुना जाएगा तो कौन होगा, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के अंदर कोई खाई है, तमाम बातें चलती थी। लेकिन आज एकाएक जब अचानक से टीवी स्क्रीन पर वो नाम कौंधना शुरू हुआ, नितिन नवीन का उनके फोटो सामने आने शुरू हुए, तो एक बारगी तो हर व्यक्ति ने दांतों तले उंगली दबा ली कि एक बार फिर वही किया। आश्चर्यजनक, अजूबा जिसे कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने फैसले करती है उसके अंदर कोई सोच भी नहीं सकता कि आखिर कौन सा नाम सामने आ जाएगा। और इसे माना जा सकता है कि कार्यकर्ता की ताकत से ही संगठन आगे बढ़ता है, जिस शब्द को आप नज़ीर बना सकते हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता जो 5 बार विधायक रह लिए, बिल्कुल ठीक बात है, बिहार सरकार के अंदर वजीर हैं, मंत्री हैं, ये ठीक बात है। लेकिन एकाएक जिसका नाम कहीं चर्चाओं में भी ना हो, उनको ला करके और पार्टी के सबसे शीर्ष पद पर, 45 साल की उम्र है, 1 सितंबर 1980 का उनका, मैं गूगल पर देख रहा था, विकिपीडिया में उनका जो जन्मदिन बताया जा रहा है 1 सितंबर 1980, यानी कि अभी ठीक 45 साल के पूरे होकर के और उससे लगभग 2 महीने की ज़्यादा उनकी उम्र हुई है। यानी कि पूरी तरह से बिल्कुल ऊर्जावान चेहरे। अगर उनकी संगठन क्षमता देखें तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उनके पास सबसे बड़ा पद रहा वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हैं युवा मोर्चा के अंदर। इसके साथ एक बात जरूर आप कह सकते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तो ये संदेश दे दिया कि उनके जो कार्यकर्ता हैं चाहे वो कहीं बैठे हों, लेकिन संगठन की नज़र सब पर रहती है। नितिन नवीन के रूप में बिहार से आने वाले नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके एक प्रकार से भाजपा आलाकमान ने बिहार की जनता का धन्यवाद भी कर दिया कि आपने पहली बार हमें इस प्रकार से झोली भर के वोट दिया है और उसके लिए हम आपका इतना एहसानमंद हैं, और उसका एहसान जो उतारने की आप सोच सकते हैं, तो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार को दे दिया, संगठन का सबसे बड़ा पद। अगर नाम देखें, पिछले जो मैं आपको बता रहा था सुर्खियों में जो नाम थे जिन पर तमाम चर्चा होती थी, तमाम कयास लगाए जाते थे, उन नामों के अंदर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम भी था। बीजेपी के बड़े दिग्गज और सुलझे हुए नेता, शांत, सरल, सौम्य, गंभीर पूरी तरह से। इनमें नाम धर्मेंद्र प्रधान का भी था, कुशल रणनीतिकार, जिन पर कहा जाता है कि बिहार की जीत में भी उनका बड़ा योगदान रहा। नाम इनके अंदर शिवराज चौहान का भी था, बड़े नेता, बीजेपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके आजकल केंद्र सरकार के अंदर कृषि मंत्री। इसके अलावा कितने ही नाम थे, बड़े से बड़े नाम। भूपेंद्र यादव का नाम था, इसमें लिया जाता था। कभी इनमें विनोद तावड़े का नाम लिया जाता था, कभी इसके अंदर देवेंद्र फडणवीस का नाम कहा जाता था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। कहीं इसके अंदर बात आती थी साउथ से होगा या नॉर्थ से होगा, कभी बात आती थी कि क्या पूर्वोत्तर को भी संभालने की कोशिश होगी, तमाम बातें थी। कभी आता था कि क्या बीजेपी को पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगी। लेकिन जब मोहर लगी तो 45 साल के एक ऐसे युवा जो बिहार की राजनीति में तो अपना बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन देश की राजनीति के अंदर जिनकी कोई पहचान ना होने के बावजूद भी उनको बीजेपी का सबसे बड़ा पद दे दिया गया। अभी मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि इसमें कोई शक शुबा ना रखें कि नितिन नवीन ही आगे फुल टाइम प्रेसिडेंट होंगे, यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष से हट करके फुल टाइमर भी यही होंगे। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई बार ऐसा हुआ, मसलन आप पिछला ही कार्यकाल देख लें, 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय जेपी नड्डा साहब को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। अमित शाह उन समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद अमित शाह जी बन गए थे देश की सरकार के अंदर वजीर, गृह मंत्री, आपको ध्यान होगा, और इधर जेपी नड्डा ही हो गए थे फुल टाइमर प्रेसिडेंट, यानी कि जो कार्यकारी थे उन्हीं के पास फुल चार्ज दे दिया गया, पूरा दायित्व। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं को हम वही बात कहेंगे और देश की जनता को चौंका दिया अपने सियासी फैसले से। आप इस फैसले को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या युवा भारत के अंदर बीजेपी ने कह दिया कि हम युवा नेतृत्व और देने जा रहे हैं? उस लिहाज से बिहार की जनता ने जो जी भरकर बीजेपी को वोट दिया, उसका एक प्रकार से कहें तो संदेश दे दिया कि जितना आपने दिया मुझसे कहीं आगे बढ़ करके 2 कदम बढ़कर आगे दे रहे हैं, उस लिहाज से? और या फिर जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता भी कभी किसी शीर्ष पद पर जा सकता है, उस लिहाज से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।